देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम है उसका वृत्त से संबंधित जो प्रश्नावली 10.2 का है उसका 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए पढ़ करके इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व होता है लेकिन इसको कारण सहित उत्तर देना है। इसको हम बना कर बताएंगे इसका आंसर कैसे आया। सो 1 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताए। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए में है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करके इसका आपको चित्र बना करके सब बना करके बता करके समझाते हैं। तो देखिए, पहले ये कर दिया है कि एक वृत्त बोला है, जो वृत्त गोल के आकार के होता है, ये वृत्त वाला है। तो पहले हम आपको वृत्त का चित्र बना करके दिखा देते हैं और उसके बाद इसका जो जो सॉल्व है वो करके दिखा देते हैं। चलिए नया पेज में ले लेते हैं और ये देखिए, ये एक हमारा वृत्त आ गया। अब इस वृत्त में कहा है कि इसके स्पर्श रेखा का स्पर्श का मतलब होता है जिसको छू करके जाए, यानी कि अगर इस तरह से जहां तक के जा रहे हैं, यानी कि उसका दूरी भी दे दिया है। और दूसरा बोला है कि इसका एक दूरी भी, निश्चित दूरी भी जा रहा है, तो जो हमको दूरी जाना है वो भी रहेगा। तो ये यहाँ पर ही इस तरह से बीच में ओ बिंदु हो जाएगा जो हमारा दूरी हो जाएगा। तो ये ओ बिंदु हो गया, तो यहाँ पर ओ लिख देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा आगे कहा गया है इसमें कि Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इस बिंदु में Q से एक स्पर्श रेखा की, यानी कि जो लास्ट वाला कहीं भी बिंदु है वहां पे Q है, तो ये यहाँ पर ही Q हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके जो कह रहा है उसके अनुसार से देखते हैं। और आगे बोल रहा है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो Q से बोला, यानी कि Q से लेकर केंद्र, O जहाँ होता है वो केंद्र होता है वृत्त के किसी भी बीच वाला का केंद्र। और ये अगर यहाँ Q है तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये बोला है 25 सेंटीमीटर है, यानी ये 24 सेंटीमीटर, इसको हम P मान लेते हैं। तो देखिए ये P हो गया। P से Q तक की दूरी कितना बोला है, तो 24 सेंटीमीटर। और आगे बोला है O से Q तक की दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। अब ये 25, तब ये पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या बताए। तो ये बताना है इसकी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, सो जब देखते हैं तो वृत्त की त्रिज्या किसी भी पार्ट को यहाँ जोड़े तो या यहाँ जोड़े तो वही इसका वृत्त की त्रिज्या होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बताना है। तब आपको चित्र में से देख करके पता चल रहा होगा कि किस आकार के बन गया है, जिसमें से ये पार्ट दे दिया है और ये पार्ट दे दिया है। हमको निकालना ये है। इसको जब इसको हम इधर चित्र बनाते हैं, घुमाते हैं, तो जब कोई स्पर्श रेखा की उल्टे थे यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री वाला, यानी कि P जहाँ पे है वहां पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा एक सीधा सरल रेखा गुजरेगा, तो इसको गुजारे, यानी कि ये P बिंदु पूरा इतना सीधा गया। तो यहाँ से यहाँ तक के है जो ये Q है और ये हमारा P हो जाएगा। तो ये हमारा Q हो गया, ये P हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक के ये 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ये हो गया। अब आगे बोला है कि हमारा अब ये P से लेकर के Q तक के हो गया और Q से O तक के बिंदु के जो दूरी दिया गया है वो है 25 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक के बिंदु को हमको जोड़ना है। तो ये देखिए ये O बिंदु है, तो O बिंदु से लेकर के Q तक के बिंदु कितना दिया गया है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। और ये जो बच गया यही हमको निकालना है, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह का 90 था, इसके जो सामने वाला होता है सो कौन होता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण, जिसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको घुमा कर यहाँ लिखे हैं तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण के जो सामने वाला होता है वो होता है हमेशा हम लोग का कर्ण। तो इसमें कर्ण दे दिया है 25 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के लाइन में ये सीधा वाला है तो ये लंब है और नीचे जो बैठे वाला बात है यानी कि ये आधार है। तो जब हमको कर्ण और लंब दे दिया गया, ये त्रिभुज के आकार के बन गया है, तब इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर, हमको निकल के आ गया है कि यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा लंब दिया गया है जो 24 सेंटीमीटर है और जो कर्ण दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आधार निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस सूत्र लगा देंगे और उस सूत्र से निकाल लेंगे। तो चलिए आगे वाला पेज में, अब आधार का सूत्र होता है, हमको आधार निकालना है, यानी कोई त्रिज्या है यही। तो आधार का सूत्र होता है √100
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें अब कर्ण देखे थे कि कर्ण जो हमारा ये था यही 25 है, तो यही 25 हमारा कर्ण हुआ, तो इसको हम वहाँ रख देंगे और इसका लंब भी पता हो गया 24, तो यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576, अब 500 जब घटाएंगे इसमें से 625 में से 576 को तो 49 आएगा। 49 किसका होता है तो 7 का, इसीलिए आधार कितना आ गया 7। और हमसे यही आधार पूछा है, यानी ये पूछा है ये आधार, तो ये हमारा 7 निकल के आ गया, और यही आधार इसका त्रिज्या है, तो इसके त्रिज्या निकल कर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया सो 7 सेंटीमीटर हो गया, तो हम 7 सेंटीमीटर वाले में टिक लगा देंगे। तो इस तरह से इसको आपको बनाना था, ये सब हल है, तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर ये अब आपको कुछ चेंज करके दे दे, इसे 10.1 में बनाए हैं, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है जो घुमाकर इसके जगह पॉइंट के जगह त्रिज्या लंब दे दिया, तो हमको निकालना है इसी सूत्र से। तो इस तरह से हम वृत्त के क्वेश्चन ये कर लेते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी तरह बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन को दूसरा टाइप के है, ये 1 नंबर। 2 नंबर में बोला है कि आकृति 10.1 को देखिए, ये आकृति को हमको देखने के लिए कह रहा है, जिसमें यदि PT यानी कि TP, T यहाँ है और P यहाँ है, और TQ और अगला T और Q यहाँ से केंद्र O और ये केंद्र है वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, जो इसको छू करके जाए अभी बनाए, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि जो लेमडा ये एंगल जो हो गया एंगल PO और Q, इसके बीच के जो एंगल बनता है सो 110 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल PTQ, देखिए यहाँ PTQ, यहाँ पर ही बताना है कि PTQ कितना के बराबर हो गया, इतना पर ही मतलब बताना है यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ बताना है कि आखिर यहाँ कितना, अगर इधर पर 110 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, तो यही ऑप्शन में से कि 60 डिग्री बनेगा कि 80 की 70 की 90। तो चलिए इसको आपको हमको निकाल करके यहाँ समझाते हैं और तुरंत समझ जाइएगा उसी अंदर से। देखिए जब इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पर ही एक बन रहा है यहाँ पर ही, और एक बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये यही 4 है, आपको दिखाई देगा। तो अगर इस चित्र को हम ऐसे बनाते तो यहाँ बन गया। अब इस चित्र देख करके आपको लग रहा है कि ये चतुर्भुज का चित्र है, और चतुर्भुज के चित्र में नियम है इसके चारों कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। जब हमारा त्रिभुज होता है 3 भुजाओं वाला, उसका 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है, इसमें से हमको ये दे दिया है और इसका बताना है। उसमें से जो आमने सामने की ये भुजा होता है ये भी 180 डिग्री होता है और ये भी 180 डिग्री होता है। यानी इससे हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों का P और Q के जो सामने वाला रहता वो 180 डिग्री होता, और O और T के कोनों का जो योग रहता वो भी 180 डिग्री होता। तो उसमें से हमको पहले एक कोण का दे दिया है और अगला का हमको वो पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ और यहाँ का मिलाकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये और ये मिलकर 180 होना चाहिए। उसमें से एक इधर दे दिया है 110, तो जितना बचा है वही इधर होगा, क्योंकि 180 में से कितना घटा यानी कि 110 में कितना जोड़े ताकि हमारा ये पूर जाए, यही वाट लग गया ताकि 180 पूर जाए। तो इसमें 70 जोड़ देंगे तो 180 पूर जाएगा, तो ये इसका आंसर 70 हो गया। अब इसको आइए इसको सॉल्व वहां पर ही किस तरह से करना है, अगर परिभाषा में लिख कर दिया ऐसे तो 1 नंबर में आता है, और 2 नंबर में बनाना तो दिया गया है। तो देखिए एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, और निकालना है एंगल PTO, इसका मान निकालना है क्या होगा। तो इस सब बराबर होता है 180 डिग्री दोनों का, तो लिख दिए कि इतना निकालना है, तो 180 में से 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए हमारा इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। तो हम 70 डिग्री में कैसे हम 70 डिग्री लाए से इस तरह से आप लिख सकते हैं कि तीनों योगा का 360 डिग्री होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन कारण के साथ पूछा है 1 2 3 का, तो इस तरह से बता सकते हैं। तो ये 70 डिग्री कैसे आएगा उसे समझ गए होंगे। सभी चतुर्भुज के 4 भुजा का योग होता है 360 डिग्री, उसमें से दोनों के आमने सामने के कोनों का होता है 180 80 बट जाता है।
उसके बाद से दोनों का मिला करके जितना होगा उतना ही होगा। तो 110 तो इसके पास पहले ही आ गया, जो बचा हुआ है उसके पास, क्योंकि ज्यादा फैला हुआ कम है, तो इसके में 70 जोड़ देंगे तो 180 पूर जाएगा। इसीलिए हम 180 में से 110 को घटा लिए तो 70 आंसर आया था वहां पर, तो इसीलिए इसका आंसर 70 हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिंदु के P से O के केंद्र की वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तब कोण POA बराबर, भी सेम उसी तरीका से ही बन जाएगा। पहले तो एक वृत्त बोला है, तो वृत्त का चित्र बना देते हैं। ये देखिए वृत्त हो गया। अब बोला है इसके स्पर्श रेखा से एक जाता है, यानी कि यहाँ से छू करके एक जाएगा, और आगे बोला है कि परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकता है, यानी कि आगे जाकर कुछ झुकाएगा मिलेगा। तो एक बिंदु तो ये। अब बोला है इससे दो गो केंद्र से, एगो P और एगो O केंद्र वाले किसी वृत्त पर एगो P रेखा और एगो PB परस्पर रेखा कौन डिग्री के झुकती है, तो एगो यहाँ से भी गुजर के जाएगा, और दोनों एक दूसरे के जाकर के यहाँ पर ही मिल रहा है। अब यदि यहाँ पर ये मिल रहा है तो यहाँ पर ही कोई कोण होगा या कोई जगह होगा। तो बोला है यदि एक बिंदु P से और P से O केंद्र वाले, तो यहाँ O के केंद्र कर देते हैं, और एक P से, तो एगो चला जो है P बिंदु पर कर देते हैं, एगो A बिंदु कर देते हैं, एगो B बिंदु है, बीच में एक केंद्र होता है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये P बिंदु पर जाना है, और इस P बिंदु पे कुछ जो है इस सब का कितना डिग्री झुका हुआ है, तो बोल दिया है 80 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे 80 डिग्री झुका हुआ है, और ये यहाँ पे O केंद्र है। तो इसको बताना है P, यानी कि P यहाँ से लेकर के O, यानी P एकदम सीधा ऐसे, उसके बाद O के P से O पर आ गए, और O से A के बीच में इतना दूरी बताना है, ये एंगल बताना है। जो हमारा चित्र कुछ ऐसे बन गया है, इसका बताना है कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का। देखिए अगर यहाँ पर ही 80 डिग्री है, तो ये अगर बीचों बीच बटा है तो इधर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया, ये 40 डिग्री निश्चित हो गया। और जब कोई परस्पर रेखा जब गुजरती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वृत्त में, इसीलिए यहाँ पर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अब ये कितना है वो बता देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी, ये देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं 2 नंबर क्वेश्चन में कि कोई भी ये त्रिभुज के आकार है, और त्रिभुज में कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण होता है। उसमें से देखिए कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया है, 40 डिग्री दे दिया है, और कितना जोड़े ताकि 180 पूर जाए। तो इसमें अगर हम 50 जोड़ देंगे तो 180 पूर जाएगा, तो इसीलिए 50 आंसर। तो इसीलिए जब इसको हम बनाएंगे तो हम लिख देंगे 90 प्लस 40 प्लस x, क्योंकि यही कोण बताना है इसका कितना डिग्री का कोण बना हुआ है ऐसे, और सबका बराबर होता है 180। तो x बराबर निकालना है तो 180 में से हम घटा देंगे 130 को, 130 घटाए तो 50 आ गया। इसी को हम अच्छा से इसमें बना करके आप देख लीजिए कि ये कोण लिख दिए, हमको निकालना है AOB का, तो इधर निकाल दीजिए और उधर भी निकाल लीजिए। तो 180 में से 80 घटा देंगे तो 100। उसी तरह अब हमको AO और AOP के बीच के निकालना है, यानी POB के, तो इसका 50 है, क्योंकि अगर इधर 80 हो गया तो उधर 50 टोटल। इसका भी चतुर्भुज है तो 180 300 इस तरह के इस रूप से बना सकते हैं, नहीं तो वो समझ आ गया तो इस तरह से आप इसका आंसर 50। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से कर लिए होंगे। और सभी क्वेश्चन हमको एकाएक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में बना बना करके आपको दिखाते रहेंगे, और मैथ्स आपको सॉल्व करते रहेंगे सभी सब्जेक्ट।